हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके घर में अगर एक फीमेल कैट है तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी वो बहुत रेस्टलेस हो जाती है, बहुत लाउड आवाज़ें निकालती है या क्लिंगी हो जाती है। ये उसकी हीट साइकिल का एक पार्ट है। लेकिन इस टाइम पर कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हर कैट पेरेंट को अवॉइड करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 ऐसी गलतियों के बारे में जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए जब आपकी फीमेल कैट हीट में हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे आप न्यू है, तो पहले आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा उसे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो हम कैट पेरेंट्स करते हैं, अपनी कैट को बाहर जाने देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको अपनी कैट को बाहर नहीं जाने देना चाहिए ड्यूरिंग हर हीट साइकिल। इस टाइम पर वो नेचुरली मेटिंग के लिए अट्रैक्ट होती है और बहुत दूर तक भटक सकती है। क्योंकि होता क्या है कि जब फीमेल कैट हीट में होती है तो फिर वो बहुत ज्यादा आवाजें निकालती है, बहुत ज्यादा शाउट करती है। और अगर कहीं से भी कोई खिड़की दरवाजे खुले रह गए, वो कहीं बाहर निकल गई या छत पे चली गई, और जब वो इस तरीके से शाउट करती है, आवाजें निकालती है, तो जो स्ट्रे कैट्स होते हैं, मेल कैट्स, वो उनकी आवाजों से अट्रैक्ट होते हैं और फिर आपकी जो फीमेल कैट है कहीं भी बाहर की किसी भी दूसरी मेल कैट के साथ मेटिंग करके चली आती है। इसका अंजाम ये होता है कि आपकी फीमेल कैट प्रेग्नेंट होके चली आती है, या फिर अगर वो कहीं बाहर निकल गई, भाग गई, तो वो इंजर हो के आ सकती है। या हीट साइकिल के स्ट्रेस की हालत में अगर वो कहीं इधर से उधर चली गई तो फिर वो खो जाती है, रास्ता भटक जाती है, फिर वो वापस नहीं आती है। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जब आपकी कैट हीट साइकिल में हो तो आपको अपनी कैट को घर के अंदर ही रखना है, कहीं भी छत पे या बाहर खुले में नहीं जाने देना है, वरना फिर आपकी कैट के साथ कुछ भी हो सकता है जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। सेकेंड पॉइंट जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी कैट के लिए, इग्नोरिंग हर एक्सेसिव वोकलाइजेशन। हीट के टाइम पर कैट्स बहुत ज्यादा आवाजें करती है, स्पेशली रात में। अगर आप अपनी कैट पर चिल्लाने लगते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है और फिर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि हीट साइकिल की वजह से वो पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती है। इसलिए उसके कंफर्ट के लिए काम एनवायरनमेंट बनाएं। अपनी कैट के ऊपर डांट फटकार ना करें, चिल्लाएं ना, बल्कि इसके बजाय आप अपनी कैट को सहलाएं, ज्यादा से ज्यादा अपनी कैट को अटेंशन दें, उसको प्यार करें और कभी कभी उसे एक्यूप्रेशर से भी शांत करने की कोशिश करें। हीट साइकिल के दौरान अगर आप चाहते हैं कि वो नॉर्मल बिहेव करे तो ये अनफेयर है। जब कैट हीट में आती है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, एंजाइटी में आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शोर भी करती है, आवाजें निकालती है। उसका मूड, उसका एपेटाइट और बिहेवियर सब टेम्परेरी चेंज हो जाता है। इसलिए आप पेशेंस रखें, अननेसेसरी स्ट्रेस अपनी कैट को मत दें। आप कैटनिप भी उसे दे सकते हैं, इससे भी आपकी कैट कुछ टाइम के लिए शांत हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है थिंकिंग शी इज इन पेन और सिक। बहुत बार लोग सोचते हैं कि उनकी कैट को दर्द हो रहा है या वो बीमार है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में कैट का बिहेवियर चेंज होता है। लेकिन ये सब नॉर्मल हार्मोनल बिहेवियर है, जैसे कैट्स का फ्लोर पे रोलिंग करना, टेल साइड उठाना और तेज तेज आवाजें निकालना। इसलिए आप पैनिक मत कीजिए, बस मॉनिटर कीजिए और अपनी कैट को प्यार कीजिए, उसको सहलाइए। क्योंकि आपकी कैट जब हीट साइकिल में होती है तो वो बार बार भागकर आपके पास आती है और आपको चाहिए कि अपनी कैट का आप ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें इस कंडीशन में। और नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉट कंसिडरिंग स्पेइंग। अगर आपकी कैट पहली बार हीट में आई है या फिर वो बार बार हीट में आ जाती है तो उसकी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। इसलिए स्पेइंग इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन। स्पेइंग कराने के बाद आपकी कैट को बार बार हीट साइकिल में नहीं आते हैं और फीमेल कैट को इन्फेक्शन होने का और कैंसर होने का खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि हीट साइकिल पे आने के बाद जब आप अपनी कैट की मेटिंग नहीं कराते तो फिर आपकी कैट के यूट्रस में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, और कभी कभी अगर ये इसमें पस वगैरह पड़ गया तो फिर कैंसर होने के भी चांसेस काफ़ी हद तक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है नो अनवांटेड किटन्स। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मशवरा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा आप लोग को ध्यान देने वाला, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो पॉइंट है नो मेडिकेशन, नो एंटी हीट इंजेक्शन। जब आपकी कैट हीट में आती है, जो भी नए पेट ओनर्स हैं, जो अभी नए नए
कैट जिन्होंने रखा है उन्हें ये नहीं पता होता कि अब इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अपनी कैट की हालत को वो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। फिर वो अपने आसपास के लोगों से पूछते हैं, नेट पे देखते हैं, लोगों से पता करते हैं। अगर किसी ने उन्हें मशवरा दे दिया तो वो अपनी कैट को मेडिसिन दे देते हैं या फिर कैट को इंजेक्शन लगवा देते हैं, जिससे आपकी कैट की तबीयत तो ठीक नहीं होती, हीट साइकिल नहीं जाता, बल्कि ये कैट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आपकी कैट की इससे डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपने अपनी कैट को दवाएं दे दी या इंजेक्शन लगवा लिए तो वक्ती तौर पे तो उसका हीट साइकिल बंद हो जाएगा, लेकिन इसका असर आपको नहीं पता कि क्या होता है। इन दवाओं की वजह से आपकी कैट को किसी भी तरह का बहुत बुरा इन्फेक्शन हो सकता है। आप अपनी कैट को जो एंटी हीट इंजेक्शन लगवाते हैं उनका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपकी कैट का जो वो एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया होता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है, वो हिस्सा एकदम बेकार हो जाता है और धीरे धीरे कैट को कैंसर भी हो सकता है और आपकी कैट की इससे डेथ भी हो सकती है। कोई भी एक अच्छा वेट कुछ चंद रुपए कमाने के लिए आपको कभी भी इस बात का मशवरा नहीं देगा कि आप अपनी कैट को एंटी हीट इंजेक्शन लगवाइए। तो कभी भी सुनी सुनाई बातों पे भरोसा मत करें। जो कुछ भी आपको डिसीजन लेना है अपने वेट से कंसल्ट करें और वेट से कंसल्ट करने के बाद ही सोच समझ के आप डिसीजन लें। तो अगर आप न्यू पेट ओनर्स हैं या आपकी कैट बार बार हीट पर आ जाती है या फर्स्ट टाइम हीट पर आई है, तो आप मेरी बताई हुई इन सारी बातों का ख्याल रखिएगा। अपनी कैट को हीट की हालत में हीट साइकिल के दौरान कभी भी अकेला मत छोड़िएगा। उसे अपने पास रखिए, उसे प्यार करिए, उसको सहलाइए, उसके साथ अपनापन दिखाइए, उसको तरह तरह से बहलाने की फुसलाने की कोशिश कीजिए, किसी टॉय से खिलाइए। और अगर वो हीट साइकिल के दौरान तरह तरह की आवाज़ें निकालती है, शाउट करती है, परेशान होती है, तो आप अपनी कैट पर गुस्सा होने के बजाय उसको अपना अटेंशन दीजिए, काम करने की कोशिश कीजिए। फीमेल कैट हीट साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, इसलिए इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि कैट को हीट साइकिल के दौरान किसी भी तरह की कोई भी सर्जरी बिल्कुल भी मत कराइएगा। इससे क्या होगा कि आपकी कैट जो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्ट्रेस में है, अगर आप किसी तरह की इसकी कोई सर्जरी करा देते हैं तो उससे कैट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से भी आपकी कैट की जान जा सकती है। आज की वीडियो में जो भी बातें हमने आपको बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जिनको हमने खुद भी फेस किया है। मेरे खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस से ही ये बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए मेरी बताई हुई बातों को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।